आज ठंडक अधिक है, बाहर ओले पड़ चुके हैं। एक हफ्ते पहले पाला पड़ा था, अरहर कुल की कुल मर चुकी थी। हवा हाड़ तक बेत जाती है। गेहूं के पेड़ ऐंठे खड़े हैं, खेतहरों में जान नहीं। जी हाँ, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भैया कविता है और जी का शीर्षक है कुत्ता भौंकने लगा। ई कविता के जो 4 पंक्तियां हैं, इससे पूरे किसान समुदाय के पीड़ा उजागर होते हैं। इस कोरोना काल में यहाँ प्रकृति के भैया जो है मार किसानन पर पड़ रही है। वो एक तरफ कोरोना के मार और एक तरफ प्रकृति के मार, दोनों का सामना किसान इस समय कर रहा है। अब की प्रकृति के मार कहाँ से शुरू भय? ई फसल में यहाँ गेहूँ वाली फसल में यहाँ वो का हम तनी आपका बताई थे भैया। पिछले महीना मैंने मार्च महीना में यहाँ जब गेहूँ ललाए लाग रहा है, मटर जो अगमनी रहा है, सरसों अगमनी रहा है, अरहर जौन रहा है, चना रहा है, तो उस समय जो है बड़े पैमाने पर पानी गिर गया। पूरे देश के अलग अलग राज्यन में करीब 20 राज्यन में सामान्य से अधिक बारिश हुई गए। इका जो है बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान जो है फसल का भवा जौन अगमनी फसल रहा है। इससे किसान पूरी तरीके से तबाह हो गया। 20 राज्यन में सामान्य से अधिक बारिश भय और कुछ राज्यन में तो 400% से ज़्यादा बारिश भय। वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य बतावा जाते है उत्तर प्रदेश। अगमनी फसलें जो रहे सरसों, मसूरी, अरहर और मटर, अलसी, जऊ आदि फसलन का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और इसके बाद भैया लॉकडाउन हुईगा। जब फसल जो है कटे वाली हो गए तो लॉकडाउन शुरू हो गया। तो अब जो किसान जो छोट छोट रहे वही तो अपन कोई तन से फसल काट लेहिन, लेकिन जो बड़े किसान रहे जिनके पास ज़्यादा पैदावार होता है उनके जो है फसल कटे का संकट आएगा, क्योंकि मजदूरन का निकलना बंद हो गया, किसानों का निकलना बंद हो गया। सरकारें जो ऐलान किन उमा ई बात का ध्यान न रखिन कि किस तरीके से किसान फसल उठी हैं, तो उमा बहुत तरीके के जो है भ्रम पैदा हो गए। पहली चीज तो पुलिस का निर्देश न भे कि किसानन का ख्यात जाए से न रोका जाए, बशर्ते हुई जो है शारीरिक थोड़ा दूरी बनाए का चले। तो पुलिस अपने तरीके से ने उनका हैंडल करे लाग, जगह जगह उनके साथ मार पिटाई की घटनाएं होने लगी। सड़क से लेकर ढर्रा से लेकर और ख्यातन तक की मारपीट के घटनाएं सामने आवे लगी। उनके बड़े पैमाने पर वीडियो आएंगे। जब वीडियो आएंगे तो किसानन में यहाँ और मजदूरन में यहाँ दहशत हुई गए कि भैया अगर ख्यात जावे तो पुलिस पीट के यहाँ बहाए दी। कई तरीके के धर्म संकट हुई गए। तो सरकार जो है पहले कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई। इसके बाद सरकार का है जब होश आवा तब उनका ऐलान की, लेकिन वो जो ऐलान जो उनका रहा है वो संदेश गाँव तक नहीं पहुंचा। तो अब गांव में भ्रम बड़े पैमाने पर पैदा हो गए। मजदूर ख्यात तक जाके न तैयार और फसल ख्यात में खड़ी का अंजाम यू भवा कि फसल काटे में तैयार हो गए। और रही सही कसर दूसरे राउंड के बारिश हो लाग और पत्थर गिरे लाग हुआ पूरी गई थी। दूसरा राउंड शुरू हुआ वही 25 अप्रैल के बाद। और भैया कल तक जो है मौसम जगह जगह बारिश और पत्थर गिरे के घटनाएं सामने आ रही हैं। आजो जब हम यू वीडियो तो बना रहे हैं और कल तक यू जो वीडियो तुम्हारे पास पहुंची तो दिल्ली में है चहुओर मौसम घेरे हुए है। कब किस समय बारिश हो जाए और कब किस समय पत्थर गिरे लगे इसका अंदाजा नहीं रही गया है। दूसरी चीज भैया कि कंबाइन और थ्रेसर का लेकर कोई सरकार की नीति नहीं रह गई। हम तुमका बताई थे कि जब गेहूं कटे वाला होते है या मसूरी उठे वाली होती है या जौ उठे वाला होते है या सरसों उठे वाली होते तो जिन्हीं किसानन के पास पुरानी थ्रेसरें होती हैं तो वही सीजन पर जो टूट फाट होते हैं, जो बिगड़ी होती हैं, उनकी मरम्मत करावते हैं, तब वही थ्रेसरें चले वाली होती हैं। और कुछ जो है जो जिनके पास थ्रेसरें नए होती हैं या नए ट्रैक्टर होते हैं वही थ्रेसरें खरीदत हैं। सरकार जब ये लॉकडाउन का ऐलान की तब ये बातन का पूरी तरीके से ने भुलाए दीस कि थ्रेसरें अगर पंजाब से ने और राजस्थान से बनके नहीं हैं तो उत्तर भारत के राज्यन में यहाँ खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में यहाँ वो थ्रेसरें कहाँ से ने
बिके हैं। और वही दुकान जब दुकानें न खुली हैं तो थ्रेसरें बिके हैं कहाँ से ने। तो ये बात का पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया। वही दुकानें खुलबे नहीं, यानी नई थ्रेसरें बिके क्या लावे क्या कोई चांस रहन ना गवा। और पुरानी थ्रेसरें बनी है कहाँ, क्योंकि वो सब दुकानें बंद है। तो पुरानी थ्रेसरें जिनके पास बिगड़ी खड़ी रहे उन्होंने क्या काम होगा खत्म इस सीजन में यहाँ। तो जो नई थ्रेसरें आवे रहा वह ना आए पाई, और जो पुरानी थ्रेसरें बन रहा वह ना बन पाई। अब सवाल यह है कि जिनके पास घरन में यहाँ जौने किसानन के पास जो थ्रेसरें चलतू हालत में है रहा वह गहाई कह पाए, तो का अंजाम यूँ भवा कि फसल ज़्यादा है लेकिन थ्रेसरें बहुत कम हो गई। दूसर बात, जो बड़े किसान हैं जो कंबाइन का जो इस्तेमाल करते हैं, मतलब गेहूं खड़ा गेहूं खेत में यहाँ काट लेते हैं। कंबाइने भैया ज़्यादातर कंबाइने पूरे उत्तर भारत के राज्यों में यहाँ पंजाब से ने और राजस्थान से ने आती हैं। इसका स्पष्ट निर्देश नाय सरकारन से दिया गवा कि ये कंबाइन लावे वाले किसानन के यहाँ छूट दी जाए, जिससे समय पर किसान अपन फसल उठा सकें। तो लिहाजा जब कंबाइनों का लेकर कोई स्पष्ट नीति ना रही तो फसल उठावे में हथियार हो गए। और अभी यह हालत है कि जब 25 अप्रैल से ने बारिश शुरू भय तो सरकार का यूँ आंकड़ा है कि 25% गेहूं के फसल ख्यातन में लाग रहा है। और जो पिछौती जो है सरसों मसूरी चना मटर और मूंग आदि के फसल है वह लाग रहा है। तो ई पानी में यहाँ जौन पाक एकदम फसल लाग रहा है उसका बहुत दाना जो है खाते में यहाँ रहेगा। और जौन फसल भैया भीग गए उकी अब कौने स्तर पर खरीदारी हुई है यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वैसे साधारण तौर पर खरीद केंद्रन पर अनेक तरीके के बहाना बनाकर किसानन के फसलें जो है नजरअंदाज की जाती हैं, उनका जो है खारिज कर दिया जाते हैं। मध्य प्रदेश में भैया तुमका बताई सलमान्या सामलो केंद्र पर जो है 4-5 दिन से किसान खड़े रहे और तक उनके गेहूं को यहाँ खारिज कर दिया गया। किसान जब विरोध कर दर्ज कराएं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। और वैसे भैया खरीद केंद्रन की स्थिति बड़ी खराब है। 2015-16 से ने और 2019-20 तक करीब 25% केंद्र भारत में यहाँ कम हो गए हैं। तो यहाँ एक सवाल है कि किसानन के फसल पूरी तरीके से कैसे MSP पर खरीदी जाए, यह एक बड़ा चैलेंज है। और रही बात प्राकृतिक आपदान की, प्राकृतिक आपदन के भैया बड़ी स्थिति खराब है। पिछले एक साल में यहाँ प्राकृतिक आपदन में यहाँ 114.25 लाख हेक्टेयर के फसल जो है किसानन के तबाह हो गए हैं प्राकृतिक आपदन में यहाँ। और मानसून का जो यू रोज पैटर्न बदल रहा है यू जो है फसलन के उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर गिरी है, ये बात का अनुमान जो है विशेषज्ञ लगा रहे हैं। हालत यह है कि भैया कि बड़ी मुश्किल से किसान फसल उपजावत है और तक जो है प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे सूखा आ जाते, कभी बारिश हो जाते, कभी पत्थर गिर जाते हैं, उमा किसान जो है फसल तैयारी करे बाद ना उठा पावत है। ऐसे एक उत्तर प्रदेश में यहाँ बांदा जिले की घटना सामने आई है जिससे रूह कांपे जाए कि राम भवन शुक्ला जो है वहाँ के किसान रहा है, उनकी फसल खड़ी रहा है बड़े दौड़ धूप की ही, लेकिन मजदूर उनके खेत तक ना आ पाए। और इस जो है निराशा में यहाँ राम भवन शुक्ला जो है फांसी लगाए हैं। इस तरीके की समस्या से किसान पूरी तरीके से ने जूझ रहा है, लेकिन सरकारें उस तरफ ध्यान ना दे रही हैं। हालांकि हरियाणा सरकार भैया जो है अभी थोड़ी पहल की है, वो कहीं से कि जो MSP का रेट है उससे 125 रुपया कुंटल हम किसानन के यहाँ ज़्यादा दिया भाई, वो 125 रुपया कुंटल किसानन के यहाँ बोनस के रूप में यहाँ दिया जाई। लेकिन जब MSP पर सभी जने जानते हो कि MSP पर हिंदुस्तान पर यहाँ मात्र 6% के खरीद हो पावत है, तो उससे कत्ता किसानन का लाभ मिली है, ये बात का अंदाजा सही लगावा जा सकता है। और सरकारी योजना का भैया क्या कहा जाए, सरकारी योजनाएं भगवान भरोसे चलती हैं। जौन अब है आपदा में यहाँ घोषणा भय है कि PM किसान सम्मान राशि मिली है, तो 2 घोषणा होए बावजूद जो है 2 हफ्ता बाद तक 2 करोड़ किसानन के यहाँ वह सम्मान राशि
नाय मिल सकी रहे। अब घोषणा भाई कि अत्ता राशन मिली है, अत्ती दाल मिली है, कहे का मतलब है कि 8.2% केवल जो है 3 हफ्ता बीत जाए के बाद ऐलान हो बावजूद जो है 1 महीना के बावजूद 8.2% किसानन के यहाँ 1 किलो दाल मिल सकी है। तो सरकारी योजनन के भरोसे कोई किसान जिंदा रही है, ये बात के जो है संभावना नहीं है। किसानन के यहाँ अपने स्तर से काम करे पड़ी है। एक भैया और बड़ी मुसीबत है कि दूध उत्पादक भैया बहुत परेशान है। एक तो जो पशु हैं उनका जो चारा है, उनकी जो खरी लागत है, पिसान लागत है, जो चीज़ें उनका खवाई जाती हैं उसके दाम 1.5 गुना बढ़ गए हैं। जैसे डीजल पर भैया 5 रुपया लीटर बढ़ा दिया गया, कोई का जो है कानो कान खबर ना है भाई, मीडिया ये बात का ना उछाली, लेकिन आखिर बोझ की पर पड़ा, किसानन पर पड़ा। तो दूध उत्पादकन के पशुअन का चारा रहा है, जो उनका सानी लागत रहा है, खरी लागत रहा है, भूसा लागत रहा है, उसके दाम करीब 1.5 गुना बढ़ गए हैं। लेकिन दूध के कीमत जो है 25 से 30% घट गए हैं। होटल, ढाबा, चाय वाली दुकानें, मिठाई की दुकानें सब बंद हैं। तो दूध, पनीर, दही के खपत ना हो रही है। और लेकिन एक बात भैया गजब के है, जौनी कंपनियां दूध जो है फिल्टर करे के, पैकिंग करे के काम करती हैं, उमा कोई गिरावट ना आई है। वही जो है वतन दामन पर बेच रही हैं, लेकिन किसानन के यहाँ 25-30% दाम कम मिल रहे हैं। इससे उनका और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यह बीच भैया किसानन के आवाज़ों कुछ लोग उठाए, जैसे अखिल भारतीय किसान महासभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा जो है 1 दिन का सांकेतिक धरना दी से। वो कही से है कि सरकारें ये बात का ना ध्यान दे रही हैं कि जो प्राकृतिक आपदा से ने जो है फसल का नुकसान भवा है, उसका जो है 25,000 रुपया एकड़ जो है मुआवजा दिया जाए। और MSP में यहाँ फसलन के मूल्य के गारंटी पूरी तरीके से 100% होए, तब किसानन का कोई लाभ हो सके। भैया जौन आपदा आई है उसका अंदाज़ा ये वीडियो के साथ कुछ फोटो लगाए गए हैं, उसका अंदाज़ा उससे मिली है। जैसे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में यहाँ जिस तरीके से ने पत्थर गिरे हैं, तो जो बाहर लोग पड़ गए हैं वो पत्थर में यहाँ बहुत लोग तो घायल हो गए हैं। कारें जौनी खड़ी रहा, जौनी गाड़ियां बाहर खड़ी रहा, उन पर जो है जत्ते पत्थर गिरे हैं सब निशान पड़ गए हैं। लगा थी कि पत्थर ऊपर से ने कुरे दिया गवा है। ऐसे छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के कुछ इलाके में है इतना पत्थर गिरा है कि जैसे लगा थी ऊपर से ने बम क्या गोला गिर रहे हैं। तो भैया ये मुसीबत का अंदाज़ा लगावा जा सकता है कि किसान किस तरीके से ने प्रभावित है और सरकारें ऊपर किस तरीके का ध्यान दे रही हैं। तो भैया आज के कोरोना काल में यहाँ किसानन पर दोहरी मार पड़ रही है। एक कोरोना के मार पड़ रही है और दूसरे प्राकृतिक आपदन के बाद मार पड़ रही है। तो यह जो आपदा है वो तुमसे सबसे साझा कर रहा है। तो हम आज पर बात किया। अगर तुमका सबका यो हमार बात नीक लाग हो, हमार जो वीडियो नीक लाग हो, तो किताबी दुनिया का सब्सक्राइब किन जाए, लाइक किन जाए और कमेंट किया जाए। सबका धन्यवाद।